उसी के खिलाफ हमें लड़ना पड़ता था। और आज पूरे दुनिया के पैमाने पे हम देख रहे हैं, खास करके सोवियत रूस का पतन होने के बाद एक तरफा निरंकुश एक हस्तक्षेप, एक वर्चस्व साम्राज्यवाद का अब देख रहे हैं अर्थव्यवस्था में, और खास करके फिलिस्तीन की ऊपर जो नरसंहार चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र बोल रहा है यह नरसंहार है, जेनोसाइड। 52,000 लोगों का जाने गई, 80% इसमें बच्चे और महिलाएं हैं। कोई नहीं रुक सकता है इजराइल को, क्योंकि अमेरिका का हाथ उसके सर पे है। और ये निरंकुशता के चलते वो पूरे दुनिया में उग्र दक्षिणपंथी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसा एक अर्थव्यवस्था पूरा दुनिया के ऊपर थोपो। अब सुन रहे थे असम के लोगों का स्थिति, आज दुनिया के ज्यादातर इलाके में वही कहानी है। एक चांद मुट्ठी भर शासक, कॉरपोरेट, वो अपना हित में सरकार चलाते हैं, समाज को चलाते हैं, राजनीति को चलाते हैं। पूरे दुनिया भर में गैर बराबरी बढ़ रहा है। इस आंकड़े दिए हैं असम का, दुनिया भर में ये है। थोड़े से ही लोग वो पूरे समाज के जो संपदा है अपने साथ जुटाया है। अब देखा नहीं, अंबानी का छोटे बेटे का जो शादी हो रहा था, 1 महीना उसका शादी का रस्म चली, 1000 करोड़ खर्चा हुआ। बॉलीवुड का ऐसा फिल्म स्टार नहीं है जो वो शादी में नहीं पहुंचा। तो ये कब संभव है? ये अगर गैर बराबरी इतना ज्यादा बढ़े, लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा? आज पूरे देश में हम देखें, अगर अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो भूमिका है वो लगातार घटते गए। पैसा अमीर लोग इकट्ठा कर रहा है शेयर बाजार के जरिए। अब अमेरिका के कोर्ट में ये साबित हो गया कि अदानी धोखाधड़ी किया अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में, बावजूद इसकी हमारे देश की सरकार उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं। देश की जो संपदा है, जल, जंगल, जमीन, सब कॉर्पोरेट के हाथ में है। आज जो कुछ लोग ये हेमंत बिश्व शर्मा का जय जयकार करता है, वो इसलिए आपस में ये कारोबार है। उन लोग अपने फायदा उठाने के लिए कुछ लोकल एजेंट तैनात किया है। ये मुख्यमंत्री वो ही एक लोकल एजेंट है, और ये काम करने के लिए स्वाभाविक है लोगों के अंदर क्षोभ होगा, गुस्सा होगा, आक्रोश होगा। और उस आक्रोश और गुस्सा एकजुट ना हो सके, उसको तोड़ मरोड़ करने के लिए, उसके अंदर फूट डालने के लिए, उसको विभाजित करने के लिए विचारधारा, यह काम हमारे मुल्क में 100 साल पहले आरएसएस शुरू किया। यह कोई संजोग नहीं है कि आरएसएस देश की आजादी के लड़ाई में कोई भाग नहीं दिया, कोई संजोग नहीं है, क्योंकि उनके साथ हमेशा
साम्राज्यवाद का एक नजदीकी रिश्ता है। आरएसएस अंग्रेज सरकार का लोकल एजेंट था। भारत के आजादी के आंदोलन को तोड़ने के लिए आरएसएस तैयार था और उन्होंने प्रेरणा लिया है हिटलर के जर्मनी और मुसोलिनी का इटली से कि जबरदस्ती लोगों का जो अधिकार है, लोगों का जो जनतंत्र है, इसको खत्म करो। तो हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे लोग शुरू में समझा नहीं था। हमारे देश में इतना राजनीतिक दल है, उसके खिलाफ हम पहले भी संघर्ष किए हैं। चुनाव आते ही उनको हराया भी जा चुका है, लेकिन बीजेपी के साथ आप सिर्फ राजनीतिक लड़ाई करते हुए ये संघर्ष में जीत हासिल नहीं कर सकते। बीजेपी दूसरे तमाम पार्टी से बुनियादी तौर पे अलग है। आरएसएस उसको संचालित करता है। आरएसएस एक फैशिस्ट संस्था है, फांसीवादी संस्था है, और इसीलिए वो जो मॉडल का बात हो रहा था ना, अभी थोड़ा डाउन चल रहा है योगी का सरकार। ये जो लोगों को जमीन से उजाड़ने का जो राजनीति है, ये जोगी शुरू किया। बुलडोजर प्रतीक है। हम कानून नहीं मानेंगे, एक तरफा घोषणा कर देंगे। जो जमीन में बैठे हुए हैं सैकड़ों साल से, उसका वो जमीन के ऊपर कोई अधिकार नहीं। बुलडोजर सिंबल है बीजेपी का, और यहां पे हिमांत वही कर रहा। तो इसीलिए लोगों के अंदर जो विभाजन पैदा कर, और असम में और भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अनेकता बहुत है। तो ये जो अलग अलग लोग, हम यहाँ दूसरे जो अलग अलग जनजाति के लोग, इसको इकट्ठा करके जो एक नए राष्ट्रीयता असम के अंदर पैदा करने का जरूरत है, हर कदम पे उसके लिए संघर्ष हमें करना पड़ रहा है। क्योंकि आरएसएस का जो सोच है, जो विचार है, उस विचार का निष्कर्ष है हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रवाद पैदा हुआ था आजादी के आंदोलन के दौरान, जहां पे हर भाषा, हर जाति, हर संस्कृति के लोग इकट्ठा हुए थे अंग्रेजों को भगाने के लिए। वो एक नया किस्म का राष्ट्रवाद पैदा करना चाहता है, जिस राष्ट्रवाद का आधार है धार्मिक पहचान। उस धार्मिक पहचान के आधार पे वो सत्ता के ऊपर कब्जा बरकरार रखने के लिए एक नया राष्ट्रवाद का जन्म देता है। तो आप सोच सकते हैं ना, अभी देश के अंदर अलग अलग जगह में हम देख रहे हैं, जहां पे मस्जिद है, जहां पे मुसलमानों को इबादत, वहां पे जाके वो जमीन खोद के बोल रहा है यहां पे मंदिर था। देश के अंदर कानून है। सन 1947 के बाद ये तय हुआ था कि अयोध्या छोड़ के दूसरा कोई धर्म स्थान लेके नया कोई विवाद खड़ा नहीं किया जा सकता। कर रहा सुप्रीम कोर्ट अभी संभल के घटना के बाद ये स्पष्ट बोल दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। बिना कोर्ट के अनुमति में आप ये सब सवाल उठा नहीं सकते। बावजूद इसके हो रहा रोज नया नया सवाल,
लाभ जिहाद, फलाना जिहाद, टकाना जिहाद, लोगों का फ्रिज में क्या है, किस किस्म का मांस है, वो चेक करेंगे। हम देख रहे हैं इसके आड़ में देश के जो समाज विरोधी किस्म के लोग उसको बोल बोला है। और मोदी जी तो अपने आप कभी कभी पहाड़ के गुहा के अंदर चले जाते हैं, दूर दूर तक लोग नहीं है, लेकिन कैमरामैन है, फोटो होता है और पूरे देश में फैलाया जाता है, वो काम है। अर्थव्यवस्था का एक जर्जर हालत है, लेकिन उससे उसका कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि जब तक वो ये कॉरपोरेट तत्वों और ये जो सांप्रदायिक फांसीवादी रुझान को वो आगे बढ़ा सकते हैं, उसका कोई खतरा नहीं। हम पहले जानते थे पुलिस का काम है जो अपराधी है उसको पकड़ना, अभी ईडी और सीबीआई का काम हो गया जितने विरोधी लोग हैं उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल, चुने हुए मुख्यमंत्री को डाल रहे हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री के खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं, वो वापस ले लिए।